जो भी वैरागी जय होते श्री हैं श्याम गाय जी शतक वाला जरूर पढ़ते प्रवचन आप हैं। सब जरूर सुने, बहुत ही भर्तृहरि जी अच्छा के है। शतक वैराग्य के बहुत जोर के है। कैसे वैराग्य हुआ जानते हो? तृप्त हो के नहीं, अतृप्त हो करके। महाराज भर्तृहरि जी ने, चक्रवर्ती सम्राट थे, मन को खोजा मन की बात कि ये क्या चाहता है। जब नव युवराज पद से राजा बनाए गए तब इन्होंने विचार किया कि मेरा मन चाहता क्या है। तो लगा सुंदर स्त्री का भोग, और सब भोग फीके, सबसे ज्यादा काम रस। ऐलान कर दिया कि विश्व की कोई सुंदरी मैं उसे वर्ण करना चाहता हूं, मेरे सामने आए। तो बहुत से जो अपनी सुंदरता का अभिमान रखती थी सुंदरियां एकत्र, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि, उनमें एक का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदरी, और भर्तृहरि जी के चित्त को लुभायमान कर लिया। भर्तृहरि जी ने उसके साथ पाणी ग्रहण किया। वो बहुत वैज्ञानिक महापुरुष थे। उन्होंने कहा राजपाट हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य संभालेगा। अब मैं देखता हूं इस काम में सुख कितना है। जिस काम के लिए मेरा मन लालायित हुआ, पहले मैं सुख से तृप्ति प्राप्त करूंगा। अब राजमहल केवल समय से भोजन पहुंच जाएगा, कोई भी राजकाज सब विक्रमादित्य के ऊपर, और आप केवल भोग निर्णय करने के लिए। बहुत बड़े महान तपस्वी वैरागी महापुरुष हुए भर्तृहरि जी। आखिरकार इस भोग में कौन सा सुख है जिसके लिए मेरा मन लालायित हुआ। बहुत वर्ष व्यतीत होते गए, लेकिन समय नहीं पता चला। पिंगला एक दिन अपने महल के पार्श्व की तरफ देखा तो एक हष्ट पुष्ट जवान घोड़ों की रखवाली करवा रहा था। कोई मालिश कर रहा है, कोई कुछ कर, उसे अश्वपाल कहते हैं। देखा और जम गया। पिंगला ने दासी को भेजा, अश्वपाल से कौन मिलना चाहती। अब महाराज जब शयन में होते तब अश्वपाल से मिलना शुरू हुआ। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के चरित्रों में ज्ञान प्रकट होता है। एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र के लिए कि वो प्रसन्न और मुझे धन दे। तो देवराज इंद्र संबंधी मंत्रों का वो जाप कर रहा था। देवराज इंद्र प्रकट हुए और एक फल दिया, बोले अमर फल, इसे खाने से अमर हो जाता है। बस अंतर ध्यान हो गए। उनका मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझ गरीब को अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। अच्छा, शायद उपाय बताया, ये अमर फल मैं महाराज भर्तृहरि को दे देता हूं, और भर्तृहरि धर्मात्मा राजा हैं, वो अमर रहेंगे तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। ब्राह्मण और ऋषियों के लिए राजा का ये महल खुला रहता था, कभी भी कोई जा सकता है। ये वहाँ कोई नियम नहीं थे। ये पहले था ब्रह्म ऋषियों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए ये मार्ग। महाराज की जय हो। कहो विप्रवर कैसे आगमन हुआ। महाराज मैंने तपस्या कर, मुझे देवराज इंद्र ने एक अमर फल दिया, इसे खाने से अमर हो जाया जाता है। आज्ञा करी, जितना खजाने से धन चाहिए इनको दे दीजिए। अमर फल लिया, सोचा मेरी आसक्ति पिंगला पे है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर पिंगला अमर रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। पिंगला को बुलाया और कहा ये हमारे देश के विप्र की तपस्या का फल है, आप इसे पा लीजिए, अमर हो जाएंगे। उसने कहा महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, मैं स्नान आदि करके इस अमर फल को प्राप्त कर लूंगी। पिंगला ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगी, यदि अश्वपाल जीवित रहा, अमर रहा तो मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का संबंध था राजा की नर्तकी से, जो दरबार में नृत्यांगना थी नवीन अवस्था की। उन्होंने सोचा अगर ये नर्तकी जीवित रही और अमर रही तो मैं सुखी भला रहूंगा। उन्होंने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने विचार किया मैं जिस राजा के दरबार की नर्तकी, वो राजा अमर हो तो अच्छा है। वो अमर फल फिर भर्तृहरि जी के पास पहुंच गया। भर्तृहरि जी महाराज के पास जब अमर फल पहुंचा तो उन्होंने वैश्या से कहा क्योरी विप्र अमर फल लाया तो समझ में आया तपस्या करके लाया, तू कहां से लाई। अब वो तो कांप गई। महाराज जीवन दान हो, सत्य बोल। तो उनका महाराज आपके महल के पीछे जो अश्वपाल ने मुझे दिया, जाओ। अश्वपाल को बुलाया सभा में और कहा बोल ये अमर फल कहां से मिला।
अब उसके तो होश उड़ गए। महाराज जीवन दान हो तो सत्य बोलूं, हाँ जाओ माफ किया। महाराज आपकी रानी पिंगला ने दिया। पिंगला को बुलाया और कहा क्यों री चक्रवर्ती सम्राट मुझ भरथरी से तुझे तृप्ति नहीं हुई? एक अश्वपाल से, अरे अश्वपाल तुझे चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पिंगला से तृप्ति नहीं हुई? एक नर्तकी से धिक्कार है इस काम को। और उतारा मुकुट और रख दिया और सदा सदा के लिए बनवासी बन गए अतृप्त होकर। ये भोग कभी तृप्ति प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कुछ सार है ही नहीं। कुछ सार हो तो सार तो भगवान में है, भगवान के नाम में है, भगवान इसलिए के इस रूप दुनिया में में है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए।